Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our online classes. Students, today we will read our English grammar books, 6th chapter, the sentences. There are kinds of sentences topic आज हम read करेंगे. There are 5 kinds of sentences. Sentence के कितने kinds होते हैं? 5 kinds होते हैं. फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस. फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, इट मीन्स साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस भी इन्हें कहते हैं. सी द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस The sentences that state something are called assertive sentences. The assertive sentences are of 2 types, positive and negative. वे सेंटेंस जो कुछ बताते हैं उन्हें असर्टिव सेंटेंस, इट मीन्स ये कथनात्मक सेंटेंस होते हैं. कथन कहा जाता है, इसमें कुछ कोई कथन या कोई बात कही जाती है तो ये असर्टिव सेंटेंस होते हैं. और इनके भी 2 टाइप्स होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो इसके देखिए, रोहित रन्स फास्ट इन द रेस. रोहित रेस में तेज दौड़ता है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव. ये कहा जा रहा है कि रोहित, तो एक तरह का ये क्या है? स्टेटमेंट है. एंड सेकंड है इसमें रोहित डज नॉट रन फास्ट इन द रेस, इसमें नॉट यूज कर दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस और जिसमें कोई स्टेटमेंट हो वो कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस. तो इसके क्वेश्चंस आपको कैसे बनेंगे कि आपको इनमें से जो 5 टाइप्स है इसके, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल जैसे कुछ भी सेंटेंस आपको दे देगा और उसके बाद आइडेंटिफाई कराएगा कि इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा सेंटेंस है. तो आपको आइडेंटिफाई करके उस सेंटेंस का नाम लिखना होगा. तो आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस, और एंड इसकी फुल स्टॉप से होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. तो आराम से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, और इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एंड में इंट्रोगेशन मार्क होता है. तो इससे देख करके आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. द सेंटेंसेज दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज. वे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स. प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, यस या नो क्वेश्चन. देखिए, या तो ऐसे क्वेश्चन भी 2 प्रकार से पूछे जाते हैं कि एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम आंसर केवल यस या नो में ही देना होता है, और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कौन से होते हैं? WH वाले क्वेश्चन. WH वर्ड वाले क्वेश्चन में हमको बताना होता है कि उसमें हमको मेंशन करना होता है. जैसे उसमें व्हेन दे दिया तो हमें टाइम मेंशन करना होगा, एंड वेयर दे दिया तो हमें प्लेस मेंशन करना होगा, एंड हाउ दे दिया तो हमें कैसे मैनर बताना होगा उसका पूरा. तो इस प्रकार से जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें पूरी डिटेल के साथ में उसका आंसर देना होता है. लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें हमें ओनली यस और नो से ही आंसर देना होता है. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लिव इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहते हैं? तो आपको इतना ही बताना है कि यस या नो, हाँ या नहीं. तो देखिए यस और नो के क्वेश्चन है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू से. ओके, सेकंड है वेयर डू यू लिव, तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि आप कहाँ रहते हैं. तो आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हैं, उस प्लेस का नेम बताना है. वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो आपको एंड में इनके इंट्रोगेशन मार्क लिखना होता है. ये हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, इट मीन्स इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य. Definition: the sentences that express advice, request, order, instruction and command are called imperative sentence. देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, सिंपल सेंटेंस में भी एंड में फुल स्टॉप आता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी एंड में फुल स्टॉप आता है. तो ये तो दोनों की कॉमन फीचर है, बट इसमें ध्यान रखना है
कि जो असर्टिव सेंटेंस है इसको स्टार्ट हम सब्जेक्ट से करेंगे, नाउन या प्रोनाउन से, और जबकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसको स्टार्ट करते हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कोई सी भी मेन वर्ब आ जाए उसकी फर्स्ट फॉर्म से, या फिर इसमें प्लीज, काइंडली या डू नॉट, लेट, इस तरह के वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। और इसमें सेंस निकलता है, या तो कोई एडवाइस दी जाती है, या रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, या कमांड होती है। तो इस तरह से इनमें सेंस निकलता है। तो ये प्लीज, काइंडली से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या लेट से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स आदर करना। तो इसमें एडवाइस दी जा रही है कि आपके अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए उनका। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, एंड में इसमें फुल स्टॉप है, तो ये क्या है, और इसमें एडवाइस का सेंस निकल रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड है डोंट टीज द एनिमल्स, ऑर्डर दिया जा रहा है कि जानवरों को परेशान मत करो, तो ये ऑर्डर का सेंस निकल रहा है। एंड वर्ब की, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए डू से स्टार्ट हो रहा है, एंड में इसमें फुल स्टॉप आ रहा है। ओके, थर्ड है गो अवे फ्रॉम हियर, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और ऑर्डर दिया जा रहा है कि यहाँ से जाओ, तो प्लीज कम इन, रिक्वेस्ट की जा रही है, एंड प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं ये, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। रन फास्ट, कमांड दी जा रही है कि रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो ये भी क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और उसमें कमांड दी जा रही है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो आप वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी क्या करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस को। 4 टाइप है इसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य। डेफिनेशन, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, वे वाक्य जिनसे अचानक या कोई दृढ़ भाव प्रकट होते हैं तो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें देखिए ये सेंटेंसेस को भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे, ये हाउ WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन और इसमें एंड में जैसे इंट्रोगेटिव को भी हम इंट्रोगेशन मार्क से तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इस तरह का, तो इस मार्क को देख करके एंड में ये इस तरह का, एंड में या फिर वर्ब के स्टार्ट में भी तो इस तरह का मार्क आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसमें फर्स्ट वर्ड कुछ ऐसा आता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं जैसे हाउ, वो, वाओ, हुरे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, कितना सुंदर इंद्रधनुष है, तो देखिए हाउ ब्यूटीफुल, तो इससे सेंस निकल रहा है कि इसमें हमें क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेशन हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें पहचान कर सकते हैं इसकी। वाओ द रेनबो इज ब्यूटीफुल, इस तरीके सेंटेंस ही है, बस इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके लिखा हुआ है, वाओ द रेनबो इज ब्यूटीफुल। तो देखिए ये भी यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए, आगे आ जाए या पीछे आ जाए, पर हमें सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क और सेंस मिलना चाहिए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है एंड इसमें एक्सक्लेमेशन का सेंस भी निकल रहा है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो इट इज, ये भी इसकी यही एग्जाम्पल है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज की गई है, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह का होता है, अब देख लीजिएगा इसको, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और आफ्टर एन इंटरजेक्शन, सेंटेंस के एंड में आप इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हैं। 5 टाइप है इसका, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव मीन्स कामना सूचक वाक्य, कि हम किसी के लिए इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, कि विश करते हैं किसी के लिए कि इसके साथ ऐसा हो। देखिए द सेंटेंस दैट्स एक्सप्रेस विशेज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे हैप्पी बर्थडे, और इसमें भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क ही आएगा, ऑप्टेटिव में भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ही आएगा, बट देखिए हमें सेंस के अकॉर्डिंग अब दोनों में डिफरेंस समझना होगा कि इसमें तो कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड भी आता है स्टार्ट में, या फिर इसमें कुछ एक्सक्लेमेशन का सेंस निकलता है, जबकि इसमें हम कोई विश आदि का सेंस निकलता है। जैसे हैप्पी बर्थडे तो हम विश कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या फिर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ये बुद्धि दे, तो देख इसमें भी देखिए क्या है,
हम इच्छा कर रहे हैं ऐसी, तो इसमें भी क्या है ऑप्टेटिव, लिव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, तुम एक लंबी और प्रसन्न जीवन जियो। तो देखिए ये भी हम विश कर रहे हैं ऐसा कि ये क्या है लंबा और प्रसन्न जीवन जीने का। तो ये क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में भी फुल ये एक्सक्लेमेशन मार्क ही यूज करते हैं, लेकिन हमें दोनों में सेंस के अकॉर्डिंग फिर इनमें पहचान कर लेनी है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप इनमें से डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सरप्राइज सडन कोई फीलिंग्स हमारे ऐसी आती है और इसमें विश करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड करवाया गया है उसे रीड करें, और अपनी जितने चैप्टर आपके हो चुके हैं रीडर में, ग्रामर में और एसएसटी में, आप साथ ही साथ उनको 1 चैप्टर डेली का या 2 डेज में 1 चैप्टर आप लर्न कर सकते हैं। तो आप लर्न करते रहें और डेली अपना वर्क भी जितना वर्क मिलता है उसे कर लें, और 1 वीक में कम से कम एक बार आपकी नोटबुक चेक होनी ही चाहिए। ओके, थैंक्स।